इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती, मारगला थाने में मुकदमा दर्ज, पार्क का अमला शामिल तफ्तीश। FIR के मुताबिक वाक़या जुमरात की रात पेश आया। मुतासरा लड़की ने बताया कि कुलीग के साथ रात 8 बजे पार्क में चहलकदमी कर रही थी। दो मुसल्लह मुलजमान ने दोस्त को अलग करके मुझे मारा, मुझे जंगल में ले जाकर गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान ने खामोश रखने के लिए तशद्दुद भी किया, मेरे कपड़े दूसरी जगह फेंके ताकि मैं भाग न सकूं। दारुल हुकूमत के मारूफ पार्क में मुसल्लह अफराद कैसे पहुंचे, सेफ सिटी के कैमरों और सिक्योरिटी के बावजूद इंसानियत सोज वाकया कैसे पेश आया, सवालात उठ गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, मशकूक अफराद के DNA भी लिए जा रहे हैं। जल्द असल मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विहाड़ी में बस होस्टेस से गार्ड की मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बस में असलहे के जोर पर बस मेजबान से ज्यादती की। मुतासरा लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के बाहर अवाम का मुतासरा लड़की से इजहार यकजहती, IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। ओकाड़ा में अकबर रोड पर भी लिफ्ट देने के बहाने मुलजिम की लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की ने बताया कि मुलजिम अकरम ने असलहे के जोर पर खेत में ले जाकर ज्यादती। बेटी की मंगनी मुझसे क्यों तोड़ी, गुजरावाला में मुश्तिल नौजवान ने खाला, खालू और मंगेतर को गोलियां मार दी। वाकया नौशहरा विरका में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। गुजरावाला के सैटेलाइट टाउन में गैरत के नाम पर मां को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। मुलजिम बुर्का पहन कर आया, मां को गोलियां मार दी। मकतूला ने तंसीखे निकाह का दावा कर रखा था। खैरपुर में बीवी को मारकर घर में दफनाने वाला शख्स पकड़ा गया। मुलजिम के भाई की निशानदही पर पुलिस ने लाश घर से बरामद की। मुलजिम ने 2 दिन कबल झगड़े के बाद शाहाना को कत्ल किया। कराची में अवाम ने सड़क पर अदालत लगा ली, 2 मुबैना डाकुओं को जलाकर मार डाला। वाकया ख्वाजा अजमेर नगरी में 4 के चौरंगी के करीब पेश आया। लूट मार से तंग शहरियों ने पहले मुबैना डाकू पर तशद्दुद किया, फिर आग लगा दी। दोनों डाकू मौके पर हलाक। 1 पिस्टल और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि हलाक डाकुओं की शनाख्त इमरान और नादिर हुसैन के नाम से की गई है। दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। शकरगढ़ में महाफिज ही चोर निकले। रात को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल दिन में पुलिस एहलकार से बरामद। चोर घर में वारदात के दौरान 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड और मोटरसाइकिल ले गए। शहरी को अगले दिन बाइक मैकेनिक की दुकान पर मिली। मैकेनिक ने बताया कि मोटरसाइकिल पुलिस अफसर ने पार्ट्स की तब्दीली के लिए दी है। पुलिस अफसर की चोरी से लाताल्लुकी साबित करने की कोशिश। कहता है मोटरसाइकिल गली से मिली। पुलिस की पेटी भाई को बचाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज करने से गुरेज। इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, कारकुनों को तैयारी का हुक्म दे दिया। अवाम से खिताब में कहा कि सड़कों पर एहतजाज से बेहतर है कि जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए। सब तैयारी करें, मेरी कॉल पर सब निकलेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देते हैं। इनका प्लान है कि डरा धमकाकर PTI को कमज़ोर किया जाए। कहाँ ऐसा होता है जो यहाँ हमारे रहनुमाओं और सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। शहबाज गिल और आजम स्वाति को मारा पीटा गया। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ को रात 3 बजे घर से उठा लिया गया। फवाद चौधरी दहशतगर्द था जो हथकड़ियां लगाकर मुंह पर कपड़ा डाला गया। शेख रशीद के खिलाफ मजीद मुकदमे दर्ज करा दिए। अरशद शरीफ की कहानी सबसे दर्दनाक है। बैरून मुल्क शहीद किया गया। पेशगोई कर रहा हूं कि मुसल्लत करदा लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेल भरो नहीं, डूब मरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान की तकरीर पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा है अपने मुकद्दमात का सामना करें, जेलें खुद ही भर जाएंगी। जिनकी 2 दिन में आंखें भर आती हैं, क्या वो जेलें भरेंगे? डरपोक इंसान 4 महीने से बख्तरबंद जमान पार्क में छुप कर बैठा है। आवाम अदालतों की तरफ देख रहे हैं जहां आपको चुटकियों में तेज तरीन रिलीफ मिल रहा है। अपने दौर में पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला।
मईशत की तबाही और दहशतगर्दी वापस लाने का जवाब देना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि शौक से जेल जाएं, ममनुआ दवाओं के सिवा तमाम दवाएं देंगे। पीटीआई वाले तड़ियां देने के बाद तरले करते हैं, यहाँ भी यू टर्न लेंगे। शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड खत्म, हथकड़ियां खुल गईं। इस्लामाबाद की अदालत का 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी, समाअत पीर को होगी। अदालत ने सिंध पुलिस की शेख रशीद के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स ये कि पहले मुतालिका अदालत से तफ्तीश की इजाज़त लें, फिर राहदारी रिमांड की दरख्वास्त दें। अदालत लाते हुए शेख रशीद के साथ नारवा सलूक, धक्के दिए जाने पर शेख रशीद आबदीदा हो गए। कमराए अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि ये मुझे कराची ले जाकर जान से मारना चाहते हैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये इमरान खान को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। एक मुल्क दो कानून, सियासी बुनियादों पर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, हुक्मरान जमातें तंज और तानों के निश्तर बरसाने में मसरूफ। पीटीआई दौर की गिरफ्तारियों में मुलजमान को पुलिस ने धक्के दिए, ना ही मुंह पर कपड़ा डाला, और आज इधर केस बना उधर गिरफ्तारी हुई। अदालत पेशियों पर धक्के लगना, मुंह पर कपड़े डालना मामूल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज हो या फिर हमजा, गिरफ्तारी और पेशियों पर फूल निछावर, फुल प्रोटोकॉल। और 73 साल के शेख रशीद को धक्के भी लगे, हथकड़ियां भी पहना कर लाया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। सवाबी के इलाके हुंड में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द कमांडर हलाक, 4 गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और आलात बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इजहार और जीनत साकिब के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इजहार अफगानिस्तान से टीमें बनाकर हमलों की मंसूबाबंदी करता था। सीटीडी ने लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, डीजी खान से कलअदम तंजीम के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और भारी असलहा भी बरामद हुआ। एपीसी की दावत देनी है तो इमरान खान को लिख कर दें, इलेक्शन की बात पहले होगी। परवेज खटक कहते हैं ये फेल हो चुके, इन्हें जाना पड़ेगा। अवाम बेदार हैं, जो मर्जी कर लो, इमरान खान फिर इक़्तिदार में आएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले कि खैबर पख्तूनख्वा सोग में था और वज़ीर आज़म ने कहा कि 417 अरब का हिसाब दें। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। इल्ज़ाम लगाना है या एपीसी में दावत देनी है, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्शन मईशत पर मुत्तफ़िका लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए। तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बोले पंजाब और केपी में अमन व अमान, इक़्तिसादी सूरत हाल सामने है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख दे देनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इमरान खान पर वार, महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा वज़ीर आज़म की दावत पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल गैर इखलाकी, अहमकाना और हैरान कुन है। वो नहीं चाहते कि मुल्क आगे जाए। हर कोई जानता है कि इमरान खान खुद गर्ज हैं। इमरान दौर में मईशत 27वें से 47वें नंबर पर पहुंची। शौकत तरीन का जवाब, कहा डार साहब अपनी मईशत दुरुस्त करें, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आपकी पुरानी आदत है। जो जिंदा बच गया वोट देने पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना कराया जाए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने पंजाब और केपी इलेक्शन में ताख़ीर की मुखालफत कर दी। कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा है तो पोलिंग स्टेशन पर इंतजाम किए जाएं। वसाइल का मसला है तो फजूल खर्ची ना करें।
इंतखाबात वक्त से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। कराची बल्दिया टाउन के इलाके इत्तिहाद टाउन में जूते बनाने के कारखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कारखाने में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे कारखाने को लपेट में ले लिया। छत गिर गई, लाखों का माल जल गया। फायर ब्रिगेड ने 5 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दाम की यकीन दहानी। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने के लिए मिनी बजट पेश करने की तैयारियां। सिगरेट्स, मशरूबात, नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने और फ़ज़ाई टिकट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बैंक्स की आमद पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की एक्साइज ड्यूटी और प्रॉपर्टी पर कैपिटल वैल्यू टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर भी गौर। मुल्क भर में आटे की कीमत और किल्लत से बहरानी सूरत हाल। खैरपुर में महंगाई के सताए शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा। कोट डीजी में लोग राशन लाने वाले ट्रकों पर टूट पड़े। लोगों ने ट्रकों से भी सामान उतारा, एक दूसरे से भी छीना झपटी। खींचातानी में खवातीन समेत कई अफराद जख्मी। राशन लाने वाली तंजीम ने थाना कोट डीजी में लूट मार की दरख्वास्त दे दी। सियालकोट, हाफिजाबाद, मोहसिनवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम आटे के लिए लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। लेने आई, चीनी लेने आई, आटा लेने आई, मोबाइल के बगैर हमें मिल नहीं रहा। मैसेज कहाँ से लाए? हमें मोबाइल नहीं चलाना आता ना, हमारे पास मोबाइल है। मेरे बच्चा 500 रुपया कमा के लाता है, 1000 का कहाँ से खर्चा कर। साबित करो गरीब हो फिर सस्ता सामान मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स ने सस्ते सामान के लिए मोबाइल पर मैसेज की शर्त लगा दी। हुकूमत की नई पॉलिसी ने गरीब के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। रजिस्टर्ड सिम पर आने वाले तस्दीकी मैसेज के बुनियाद पर सामान दिया जा रहा है। आवाम की दुहाई, कहते हैं मोबाइल ही नहीं मैसेज कहां से दिखाएं। यूटिलिटी स्टोर्स मसाइल का घर बन गए हैं। पहले तो घंटों लंबी लाइन में खड़े रहो, नंबर आने पर पता चलता है कि आटा, घी और चीनी मौजूद ही नहीं है। अब मोबाइल पर मैसेज की शर्त ने नई मुसीबत ढाती है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने ARY इंतजामिया की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा खुश आइंद करार दे दिया। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा का कहना था कि स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका है। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब खलील अहमद राजा ने ARY के मालिक सलमान इकबाल का इकदाम को सराहा। फाइनेंस सेक्रेटरी नियर अली ने कहा कि उम्मीद है दीगर मीडिया मालिकान भी इसी तरह फराख्तली का मुजाहरा करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों को स्मगलर्स बनाकर जाली ऑपरेशन में शहीद किए जाने का इंकशाफ शवाहिद सामने आ गए। पहले कश्मीरियों को मनाशियात की स्मगलिंग कर मजबूर किया जाता है और फिर मौका मिलने पर भारतीय फौज जाली ऑपरेशन में बेखबर स्मगलर्स को शहीद कर देती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। भारतीय फौज और खुफिया एजेंसी पुलिस से छुपकर असलहे और मनशियात को कश्मीर में स्मगल करती है। CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को मुरासला मंजर आम पर आ गया, जिसमें जाली ऑपरेशन का जिक्र है। गुज़श्ता साल 28 नवंबर को भारतीय फौज ने जिला कपवाड़ा के गांव में असलहा छुपाया। 2 दिन बाद वही हथियार बरामद करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी दाइश और भारत के रवाबित सामने लाया और दोनों के गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती, दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में सेमिनार, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी की शिरकत। जर्मनी और आज़रबाईजान में भी कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया गया। बाकू में कश्मीरियों की कुर्बानियों पर तस्वीरी नुमाइश, बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत वेबिनार, रियाद में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर डे पर तकरीब। कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की दस्तावेजी वीडियो भी दिखाई गई।
काबिल एजाज़ की बात, बलूचिस्तान पुलिस का मैं हिस्सा बना। जब मैं छोटा था और घर में अगर कोई शरारत करता था तो घर में जो बड़े होते ये कहते थे कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैं बहुत डरता था, रोता था। क्रिकेटर नसीम शाह डीएसपी बन गए। बलूचिस्तान पुलिस ने फास्ट बॉलर को एजाजी ओहदे से नवाजा। खैर सगाली सफ़ीर भी मुकर्रर। खुसूसी तकरीब में आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नसीम शाह को रैंक लगाए। फास्ट बॉलर कहते हैं पुलिस जैसे मुअज़्ज़ज़ शोबे से जुड़ने पर फ़ख्र है। बचपन में शरारतों पर घर वाले पुलिस का नाम लेकर डराते थे तो मैं रोता था। दुआ है हम हमेशा एक दूसरे का लिबास रहें। निकाह के बाद फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का पहला पैगाम। ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम पर निहायत मेहरबान और करीम है। मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। बूम बूम शाहिद खान अफरीदी का भी बेटी के लिए इजहार मोहब्बत। ट्वीट में लिखा कि बेटी बाग का सबसे खूबसूरत फूल होती है और ये फूल खिलना बड़ी नेमत है। हम बेटी को प्यार करते हैं, उसके साथ हंसते खेलते हैं, उसके लिए ख्वाब देखते हैं। मैंने बेटी अंशा को शाहीन के निकाह में दिया। शाहिद अफरीदी ने नौबयाता जोड़े को मुबारकबाद भी दी। कोयटा में आज क्रिकेट के सितारे जगमगाएंगे। बाबर आजम और सरफराज अहमद नुमाइशी मैच में टकराएंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन क्रिकेट अपने हीरोज को देखने के लिए बेताब। शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज, नसीम शाह भी एक्शन में होंगे। मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। वेबसाइट क्रैश होने के बाद दोबारा बहाल। मैचेस के दौरान स्टेडियम के बाहर से भी टिकट खरीदे जा सकेंगे। इवेंट के कमेंट्री पैनल के मुमकिन नाम सामने आ गए। इब्तदाई तौर पर 11 कमेंटेटर्स और प्रेजेंटर्स शामिल। मार्क बाउचर, निक नाइट, डैनी मॉरिसन, वकार यूनिस, बाजिद खान, तारिक सईद, सिकंदर बख्त, नाइडो, अरूज मुमताज़ पैनल का हिस्सा। प्रेजेंटर्स में एरन हॉलैंड और जैनब अब्बास के नाम शामिल। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नाम शामिल नहीं। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक मौक़िफ़। ओमान में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। ज़राए ने बताया कि इजलास में भारत ने एशिया कप यूएई मुंतकिल करने पर जोर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर एशिया कप के बारे में फैसला मौखर कर दिया। मार्च में अगला इजलास दुबई में होने का इम्कान। और मुख्तसर क्रिकेट की खवातीन की आलमी जंग की तैयारी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान समेत इवेंट में शरीक तमाम 10 टीम्स के कप्तानों की शिरकत। वाटर फ्रंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बिस्मा मारूफ ने की। मेगा इवेंट का आगाज 10 फरवरी से होगा। कौमी टीम 12 फरवरी को अपने पहले मैच में रवायती हरीफ भारत से टकराएगी।